गुड मॉर्निंग मानसी, मिक्की हेयर। और आज अब मैंने आपके लिए 5 कार्ड निकाला फॉर 5 मंथ्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। और जुलाई के लिए आपके जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगस्त के लिए आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। सितंबर के लिए आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स। अक्टूबर के लिए आए हैं द टावर एंड नवंबर के लिए आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कार्ड आपकी जर्नी के लिए क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ कैसी रहेगी अकॉर्डिंग टू कार्ड। जुलाई में आपकी एनर्जी कैसी रही, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। और इस मंथ में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। आपके जो मल्टीपल आपके कार्य थे, मल्टीपल कार्य, मल्टीपल सोच, मल्टीपल टास्क, और उन सब को आप मैनेज कर रही थी। टाइम मैनेजमेंट आपकी सही थी और बहुत अच्छे से निकाल रही थी। लोगों के लिए हेल्पफुल थी, मतलब इतनी सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी आप बहुत काम रही हैं। बहुत अच्छे से आपने डील किया है जुलाई के मंथ को और अच्छा रहा आपका। कुल मिला के बैलेंस, चाहे वो फैमिली और वर्क के बीच में है, पढ़ाई और आपके निजी कार्य के बीच में है, सभी चीज़ में आपने बहुत बैलेंस रखा है। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दैट। अगस्त के महीने में आती हूँ। अभी महीना जो अगस्त का चल रहा है इसमें भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, वेरी कॉन्फिडेंट, पेशेंस। आप प्लानिंग कर रही हैं फ्यूचर की, लेकिन अभी क्या है कि आपके पास जो चॉइस है उस पर ध्यान दे रही हैं कि कौन सी चॉइस मुझे चुननी है, कौन सी चॉइस के लिए मुझे जाना है। और इस बार जो इस मंथ में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपेक्षाकृत पिछले। इस बार के जो डिसीजन है आपके बहुत ही बेहतरीन होंगे, क्योंकि इस बार देखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। इस बार आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको दिख रही है वो बहुत क्लियर है, आसानी से आप उसको चूज कर रही हैं और कर पाएंगी। अब आते हैं सितंबर के महीने में। ये मंथ आपका डाउट भरा रहेगा। क्यों भाई, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। इस मंथ में क्या है कि आपके जो भी कार्य आपने किए हैं, अब सिर्फ कार्य से रिलेटेड नहीं, ये आपके रिलेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियल से भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। और जिस पर आपने खुद का विचार रखा है या जिस पर आपने विश्वास किया है या जिस पर आपने टाइम दिया है, उसी पे आप डाउट में जाएंगी। ये अकारण नहीं होगा, क्योंकि इसका डाउट में जाने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी क्वालिटी कम हो गई है। आप उसी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, उसी तरीके से आप में आत्मविश्वास है और कार्य करने की क्षमता है, ये समझने की क्षमता है। तो डेफिनेटली आप जो सोच रही हैं वो गलत नहीं होगा। पर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है आप शक में जाएंगी, आप डाउट में जाएंगी कि ये काम मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कोई व्यक्ति मेरे साथ सही व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये सही है कि नहीं, ये सच्चा है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं। इस प्रकार के डाउट में आप जाएंगी और ये पूरा मंथ ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब अप्स डाउन्स टू। इसका अर्थ अगेन आई एम टेलिंग कि आप में कोई कमी नहीं है। बिकॉज ऑफ फेज, बिकॉज ऑफ सिचुएशन यू विल गो थ्रू। अब आती हूँ कि अब देखिए आपका सोचना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसलिए गलत नहीं हुआ कि अगले मंथ का जो आपका कार्ड निकला है वो है द टावर। टावर अगेन देखने में अजीब सा लग रहा है या डर सा लग रहा है, पर ये बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए कि आपको निखारने के लिए या आपको क्लियरफिकेशंस मिलने के लिए ये सिचुएशन या ये फेज़ आना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका धोखा टूटेगा, आप जो है क्लियरफिकेशंस में आएंगी। वो कुछ भी हो सकता है, आप एनालिसिस कीजिएगा आपकी जो भी जो लाइफ स्टाइल है उसमें एज ए कंसिडर कि आपका एजुकेशन, आपका एजुकेशन भी और स्टडी, जो जनरल स्टडी आप तैयारी करती हैं या पढ़ाई करती हैं, लव लाइफ हो सकता है, फाइनेंस लाइफ हो सकता है, जो भी है उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। क्योंकि इन सब चीज़ में जो आपने, मैं नहीं कर रही हूँ कि अपने अनुसार जब भी हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमने सही किया है, पर हो सकता है कि ये उतना सही ना हो, इसका टूटना ज़रूरी है और ये टूटेगा आपकी मर्ज़ी से या
किसी और की मर्ज़ी से, लेकिन ये टूटेगा। अब ये है कि इस टूटने से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आगे जो इस अगर ये टूट रहा है तो आगे का जो आपका कार्ड है, आपकी एनर्जी जो है द बेस्ट एनर्जी है। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो उसको बहुत अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया है, तो एनालिसिस करके रखिएगा। बी कॉन्फिडेंट, और जो जो भी आपको कनेक्शंस लगता है उस कनेक्शन के साथ रहिएगा, डिवाइन कनेक्शन के साथ रहिएगा। इट विल हेल्प यू टू कम आउट ईजली। अब देखिए इतनी सारी आपकी जर्नी यहाँ से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ तक आया है, और फिर नवंबर की एनर्जी जो बन जाती है, जो एक्चुअल आपकी एनर्जी है ना। ये सारे फेजेस जो आपने तय किए अक्टूबर तक, अब आपकी एक्चुअल एनर्जी नवंबर में क्या होगी, वो रानी की तरफ होगी। रानी भी कौन, जो कर्म की रानी, कर्म प्रधान है। आप जो है कर्म प्रधान है, और ये रानी भी कर्म प्रधान है। यानी रानी कौन होती है, जो कॉन्फिडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, है ना, सर्वगुण संपन्न होगी, एक्सप्लोर करने की जिसकी क्षमता होगी। पर ये इंट्यूशन से ज़्यादा जो है ये वर्क पर काम करती है, डिटर्मिनेशन होकर वर्क करती है। यानी कर्म, ये कर्मयोगी है, और ये एनर्जी कर्मयोगी, यानी मतलब कि रानी तो आप होंगे, और पूरी अच्छी तरीके से जो रानी की क्वालिटी है, जो एनर्जी है, उसको आप एक्सप्लोर करेंगी। वेल डन। और ये टोटल जो आपकी जर्नी है, इसमें द बेस्ट वन है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो तैयारी है, वो जो है कामयाब होगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगी, और जो पब्लिक में जो भी घटनाएं पिछला घटेगी, उससे आपके जो एक्सपीरियंसेस जो है ना, आपको सोसाइटी में और भी मतलब एक्सप्लोर करके दिखाएगा। आप कॉन्फिडेंट दिखेंगी। सच पूछे तो मैं ये बोलूँ कि बहुत लोग आपसे सलाह भी लेने आएंगे। इस प्रकार से आप उभर कर आएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगेन आई एम टेलिंग, जो भी आपको नेगेटिव सा दिख रहा है वो सब पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव से ही पॉजिटिव निकल कर आता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, और हर एक फेज को आप देख रही हैं। एंजॉय योर सेल्फ, घबराना मत, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।